Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, today our next topic is locomotion in amphibians and reptiles. हमने जो है लोकोमोशन इन वर्टेब्रेट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसमें से वर्टेब्रेट्स में हमने कल जो है फिश को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एम्फीबियंस के अकॉर्डिंग। अगर हम एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस जो है ये फ्रॉग्स वगैरह इसमें आती हैं। जहाँ पे भी एम्फीबियन वर्ड्स होगा यहाँ पे आपने याद रखना है फ्रॉग्स एनवान्स वगैरह इसमें आती हैं। लाइक टोड्स वगैरह जो हमारे घरों में भी हमें नजर आ रही होती हैं समटाइम, वो इसमें आते हैं फ्रॉग्स। मीन्स ऑफ लोकोमोशन हमने यहाँ पर इसके अंदर देखने हैं कि जो फ्रॉग है वो कैसे लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का मैंने आपको पहले ही बताया था। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, ये क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। तो इनमें अगर फ्रॉग्स की हम बात करें, मीन्स ऑफ लोकोमोशन, किसी भी चीज़ की जो लोकोमोशन का मीन्स है वो डिपेंड करेगा हैबिटेट पे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हैबिटेट या इन्वायरमेंट किस पे डिपेंड करेगा? हैबिटेट। जैसे अगर हम हैबिटेट की बात करें, फ्रॉग्स का जो हैबिटेट है वो दो तरह का है। जिस तरह हमने फिश का हैबिटेट देखा था वो सिर्फ एक तरह का था। लाइक उसमें क्या था कि जो फिश थी वो सारी की सारी वाटर में रह रही थी। अगर हम फ्रॉग्स की बात करें या एम्फीबियंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। वाटर प्लस लैंड, इसमें दो तरह के इन्वायरमेंट है। तो इन दोनों इन्वायरमेंट में रहने के लिए इसे डिफरेंट अडॉप्टेशंस करनी पड़ेगी। तो हम वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर हम रिगलिंग की बात करें, जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, आई मीन कि ये पुष्टि पे रह रहे होते हैं, लैंड पे रह रहे होते हैं, देन रिगलिंग जो है ये रिगलिंग करते हैं। रिगलिंग कैसे करते हैं? ये बैली के थ्रू करते हैं। जैसा कि वर्म्स होते हैं, वर्म्स, ये वाले वर्म, अगर हम वर्म्स की बात करें वो अपनी बैली के थ्रू जो है मूवमेंट कर रहे होते हैं। लाइक अगर स्नेक की बात करें वो रेंग रहे होते हैं अपनी बैली के थ्रू, मतलब उनमें लेग्स नहीं होती। अगर हम इसमें बात करें तो ये यहाँ पर अपनी लेग्स को यूज नहीं कर रहे होते, अपनी बैली को कर रहे होते हैं। रिगल अलोंग बैली, इसमें डिफरेंट होता क्या है? लेग्स हार्डली टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को लेग्स इतने बहुत मुश्किल टच कर रही होती है। यूँ कह रहे हैं कि इस तरह लग रहा होता है जैसे लैंड के ऊपर स्विमिंग कर रहे होते हैं, या अपने बैली के थ्रू जस्ट अपने पेट के बल जो क्या कर रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं। इस तरह इनका ये जो बैली वाला पार्ट है ये जमीन के साथ टच होगा और इनकी जो आगली और पिछली जो लेग्स होंगी ये बहुत मुश्किल ही ग्राउंड के साथ टच होती होगी। बाकी जो बैली है वो सारी की सारी जमीन के साथ टच होगी। तो ये इस तरह से मूव कर रहे होंगे। तो आप कह सकते हैं रिगल अलोंग बैली विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेड अरेंज्ड मसल्स। तो लेग्स हार्डली टचेस द ग्राउंड। तो ये बिल्कुल ऐसे लुक होती है जैसे स्विमिंग कर रही होती हैं, स्विमिंग ऑन लैंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सम जो आते हैं फ्यू रेज अप देयर बॉडी ऑन लेग्स, और कई जो है वो अपनी लेग्स के थ्रू कर रहे होते हैं कि इसकी लेग्स है, लेग्स के ऊपर उन्होंने अपनी बॉडी उठाई होती है। ये लेग्स है, इस तरह से बॉडी उठाई हुई है और फिर ये मूव कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह भी फ्रॉग मूवमेंट करते हैं। तो कहते हैं फ्यू रेज अप देयर बॉडी ऑन लेग्स प्रोपल देम अलोंग एज मूवेबल लिवर्स। तो जिस तरह मूवेबल लिवर्स होता है, लिवर्स में रिएक्शन क्या होता है? जाइए कि इस तरह से ये आपके पास लिवर है, इस तरह से लिवर में क्या होगा कि आप अगर इधर वजन डालते हैं, इस जगह पे इधर वजन डालते हैं ना, तो ये वाला जो ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अगर आप इस साइड पे वजन डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। मतलब आप जिस तरफ वजन डालेंगे ना तो ये दूसरा पल्ला ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ स्टैंड उठ जाएगा। तो इसी तरह इधर है कि ये रेज अप देयर बॉडी ऑन लेग्स, लेग्स के ऊपर बॉडी उठाए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो लेग्स है इसके ऊपर वजन आएगा ना, ये लेग्स ऐसे नीचे झुकेगी, बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी लिवर की तरह। तो इस तरह ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। जब बॉडी इस तरह ऊपर की तरफ उठेगी तो लाइक बिल्कुल मूवेबल लिवर्स की तरह इसको क्या करेगी? इसकी जो लेग्स है इसको आगे की तरफ पुश करेगी। नेक्स्ट है इन द एनोरॉन्स। जैसे अगर हम एनोरॉन्स की बात करें तो ये स्विमिंग एंड जंपिंग करते हैं। स्विमिंग कब कर रहे होंगे? जब ये पानी में रह रहे होंगे, वाटर में रह रहे होंगे, देन ये क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग जैसे कि फिश में बताया था कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाती है, तो इनकी भी ये जब स्विमिंग कर रहे होंगे तो इनकी बॉडी कैसी होगी? स्ट्रीमलाइन होगी। स्ट्रीमलाइन मतलब स्लिपरी होगी। जब ये वाटर में होते हैं ना, ये अपनी बॉडी को थोड़ा इस तरह से ना एक्सटेंड कर लेती है, इस तरह से जैसे मूव कर रहे होते हैं, स्लिपरी सी होगी और इस तरह से स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी। ये इस तरह स्विमिंग कर रही होगी पानी के अंदर। और अगर हम एनोरॉन्स की खुश्की के ऊपर देखें तो ये जंपिंग करते हैं। जंपिंग कैसे करते हैं? जंपिंग में इसकी हाई लिम्स जो होती हैं वो ज़्यादा काम आ रही होती हैं। हाई लिम्स के ऊपर इस तरह से इन्होंने वो दिया, वजन दिया, जोर दिया, तो इस तरह से करके, लेकिन इसके साथ साथ फोर लिम्स जो है वो क्या करती है? इसकी फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है पीछे वाली लेग्स की। इस तरह करके इस तरह तो ये जंपिंग कर रही होती हैं। इधर से आपने ये देखे ये पीछे वाली लेग्स है, इस तरह से उसने उसको ऊपर वजन आया इस तरह से, तो ये इसने और ऊपर वाली ये ऊपर की तरफ उठी बॉडी,
अगली जो लेग्स होगी वो भी इसको क्या कर रही होगी, हेल्प आउट कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी फोर्स को। तो ये इस तरह क्या करेगा, जंपिंग करेगा, छलांगे लगाएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रॉग्स को कभी उससे गौर से आप देखिएगा कि वो छलांग कैसे लगा रहा है, वो नीचे वाली लेग्स को ऐसे नीचे से दबाता है ऐसे थोड़ा सा, और फिर इस तरह उठ के इस तरह जा रहा होता है। तो ये क्या है, जंपिंग हो रही होती है। नेक्स्ट है वॉक एंड होप। वॉक एंड होप में रेफरेंस क्या होता है, वॉक जो है ये स्लोली वॉक्स करती हैं, लाइक जैसे टोर्स वगैरह होती हैं, ये स्लोली एक तो वॉक करती हैं, वॉकिंग कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, और उसके साथ साथ ये होप करती हैं। होप किसे कहते हैं, दोस्तों जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो तब ये जंपिंग करेंगे। जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, कोई हार्मफुल कंडीशन आ गई, या इन्हें कोई खतरा है कि अब कोई इन्हें कोई प्रेडेटर आ गया है, तो ये वहाँ से भागेंगी। तब जो स्ट्रेस की वजह से ये जंपिंग करेंगे तो तब उसे क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे। रेस्टोरेंट ये था इनके अंदर सिंपल सा प्रोसेस के ये किस तरह क्या क्या मूवमेंट कर रही होते हैं, लोकोमोशन शो कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। दोस्तों अगर हम रेप्टाइल्स के भी लोकोमोशन की बात करें तो उसकी बॉडी, सबसे पहले हम बॉडी प्लान देखेंगे कि कैसी बॉडी है। सेम इसी तरह जैसे इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, इसकी भी स्ट्रीमलाइन होगी, इसके पास भी हाई लिम्स है, उसके पास भी फोर लिम्स है। ये ना एडवांसमेंट आ रही है, जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन के आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनमें एडवांस सिस्टम आप देखते जाएंगे। लाइक अगर हम फिश की बात करें, फिश की बॉडी ओनली स्ट्रीमलाइन थी, उनके में कोई लेग्स नहीं थी, ना उसमें कोई हाई लिम्स थी, ना कोई इसमें फोर लिम्स थी। वहाँ पर वो जस्ट क्या कर रही थी, अपनी बॉडी के ही बलबूते पे मूव कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। उसी बॉडी के अंदर ही उसने अडाप्टेशन ऐसी की थी कि उन्हें टांगों की जरूरत ही ना पड़े वाटर के अंदर स्विमिंग करने में। उसके बाद फिशेज में, फिशेज से एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के नतीजे में क्या बने, एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस में एक स्ट्रीमलाइन बॉडी वही थी जिस तरह की फिश की थी, लेकिन उसके साथ साथ इसने जो जंपिंग और रनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, उसमें इसके पास आ गई फोर लिम्स और हाई लिम्स। और अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल जो है ये फिश और एम्फीबियन दोनों की निस्बत ज़्यादा एडवांस्ड है। किस वजह से, क्योंकि इनके अंदर एवोल्यूशन आई है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस अकर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम गुजरने के साथ साथ हर चीज़ में चेंजेस आती जा रही हैं। तो इस तरह इनके अंदर चेंजेस आई। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप यूँ सोचेंगे कि ये भी स्ट्रीम लाइन है, ये भी स्ट्रीम लाइन, इसमें भी हाई लिम्स है, इसमें भी हाई लिम्स है, इसमें भी फोर लिम्स है, इसमें भी फोर लिम्स है। तो डिफरेंस क्या है, तो आगे तो इसका आगे चल के हम पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस आएगा इनकी बनिस्बत। वॉकिंग एंड रनिंग करते हैं रेप्टाइल्स की। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, स्पोर्ट। स्पोर्ट इसे क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, इसका ओसिफाइड स्केलेटन होता है। ओसिफाइड मतलब हार्ड स्केलेटन बन जाता है, जिसके अंदर आप यूँ कह लें रिब्स वगैरह आ जाएंगी, बोन्स आ जाती हैं। तो ओसिफाइड स्केलेटन इन्हें प्रोवाइड करेगा स्पोर्ट। इसके साथ ये प्रेडेटर्स को भी पकड़ने के लिए सपोर्ट कर रहा होता है। एवोल्यूशन की इसमें आई, एवोल्यूशन देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या एवोल्यूशन आई कि ये इनसे भी और फिश से भी डिफरेंट हो गई। एडवांस वो एम्फीबियंस एंड फिश से एडवांस है। उसकी वजह क्या है, इनके पास जैसे जो सर्विकल वर्टेब्राई है, वह सर्विकल वर्टेब्राई होती है इनके पास। अगर हम सर्विकल वर्टेब्राई की बात करें तो इसमें सबसे पहले इनके पास एक्सिस और जो अटलस है ये आ गई थी। इन्होंने बनाई अपनी बॉडी के अंदर एक्सिस एंड अटलस को, ये वर्टेब्राई है, और इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है ज्वाइंट, उसका नाम है पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट्स। तो डिफरेंट इसका काम क्या है, लाइक जैसा कि ये मैं मूवमेंट कर रही हूँ, अपनी गर्दन को इस तरह घुमा रही हूँ, इस तरह घुमा रही हूँ, ये किस वजह से है, ये है पिवट ज्वाइंट्स की वजह से, या अटलस और एक्सिस की वजह से, और इनके दरमियान ज्वाइंट्स पाया जा रहा है इस वजह से। तो लेट्स से अगर आप फिश की बात करें, फिश या फ्रॉग की, ये अपनी इस तरह से पीछे की तरफ या इस तरह से, ये अपनी ना अपने फेस को मूव नहीं करवा सकते, अपने फेस को ना इस तरह कर सकते हैं, ना इस तरह, ना फिश ना एम्फीबियंस। अगर आप प्राइस की बात करें, या जिसमें लिजर्ड आपको आम नजर आ रही होती है, स्नेक को देख लें, तो वो अपनी गर्दन को इस तरह घुमा सकते हैं, इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो ट्रंक है वो डायरेक्टली नेक के साथ अटैच होता है, जबकि इसमें क्या आ जाती है, अक्सर एक्सिस और अटलस आ जाती है, जिस वजह से ये इस तरह की भी मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो ये वाले इसके अंदर क्या आ गई है, एडवांसमेंट आई है। नेक्स्ट अगर हम रिब्स की बात करें, रिब्स अगर आप स्नेक में देखें, स्नेक में बहुत सारी रिब्स होती हैं। तो ये स्नेक में लोकोमोशन के लिए रिब्स यूज होती है, और ये बहुत फास्ट मूव करता है स्नेक। तो ये कैसे इतनी फास्ट, इतना रेंगता है। अगर आपने याद रखना, ये रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं ये रेंगने वाले जानदार होते हैं। आपने लिजर्ड को देखा, छिपकली को, वो रेंग रही होती है, दीवारों के ऊपर रनिंग कर रही है, वो रनिंग भी करती है। कैसे रनिंग करती है, पीछे से, जैसे ही उसको कोई लगता है कि खतरा है,
पहले वो ऐसे आराम से रेंग रही होती है, क्रीपिंग कर रही होती है, लेकिन जैसे उसे कोई लगता है कि खतरा है तो वो भागती है, दौड़ लगाती है। तो आप यूँ कह सकते हैं ये रनिंग भी कर सकते हैं रेप्टाइल। अगर हम बात करें रीफ्स की, स्नेक में लोकोमोशन ड्यू टू रीफ्स में अक्सर होता क्या है, इसके साथ अटैच होते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये जो इंटरकोस्टल मसल रीफ्स के साथ अटैच होंगे डियर स्टूडेंट, ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। जब ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, देन ये क्या करेगा, स्नेक लोकोमोशन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रिलैक्स। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन की वजह से इंटरकोस्टल मसल्स की जो किसके साथ अटैच होता है, रिब्स से, इस वजह से स्नेक क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा फास्टली मूवमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बाई पैडल। बाई का मतलब होता है दो, पैडल का मतलब होता है पाँव, आप कह लें 2 पाँव पे चलने वाले, 2 पैरों पे चलने वाले होंगे। तो जैसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक ये देखा गया कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी थे जो बाई पैडल थे, जो 2 टांगों पे चलते थे। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमंस, हमारे पास भी टोटल 4 लिम्स हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, हमारी जो 4 लिम्स है ये बाजुओं में कन्वर्ट होगी। इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम चीज़ें वगैरह उठाते हैं, कोई भी चीज़ उठानी हो। और अगर हम हाइंड लिम्स की बात करें, हाइंड लिम्स किस लिए, हमारे चलने के लिए है। इसी तरह इसमें थी, इसमें जो इनकी हाइंड लिम्स थी वो लोकोमोशन के लिए यूज़ हुई, और जो 4 लिम्स थी वो प्रे कैप्चर करने के लिए हुई। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई लाइक डायनासोर का अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी का ये जो रीजन है, ये वाला इतना सा, ये जो पेल्विस रीजन है इसका, ये इसने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर लिया। पेल्विस रीजन शॉर्ट हो गया और इसकी जो टेल थी ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। एक तो टेल लंबी होगी, दूसरा इसकी ये वाली जो हाइंड लिम्स थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसकी जो हाइंड लिम्स थी वो क्या थी, एज कम्पेयर टू 4 लिम्स, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ज़्यादा हैवी थी, वजनी थी या लॉन्ग थी ये वाली। तो अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह जब इधर वजन पड़ेगा तो ये जो हाइंड लिम्स होंगी, ये पीछे वाली, ये दोनों इस तरह नीचे को झुकेंगी और ये ऊपर की तरफ होगी और ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। यूँ पहले सेम ऐसा ये वाला जो सिस्टम है इधर भी ऐसे कि ये जैसे लीवर है, लीवर के थ्रू लीवर के जैसा वर्क कर रहा है। ये आपके पास एक स्टैंड है, इस तरह से ये लीवर है, इस तरह से इस तरह बॉडी है कि इसके ऊपर आप इधर वजन डालेंगे ना इधर, तो ये वाला जो स्टैंड है कि ये वाली साइड है ऊपर उठ जाएगी। इसी तरह अगर आप इधर वजन डालेंगे तो ये वाली साइड ऊपर उठ जाएगी। सेम ऐसा हुआ कि इसके जहाँ से बॉडी हैवी थी, धूम टेल जो थी इसकी बहुत लंबी थी, उधर से ये लेग्स भी काफ़ी ज़्यादा वजनी थी, जिसकी वजह से इसने क्या किया, इस तरह वजन डालता था, ज़मीन के साथ ये अटैच होते थे, ये वाले ऊपर की तरफ उठ जाते थे, जिसकी वजह से ये क्या करते थे, रनिंग कर सकते थे, ये दौड़ सकते थे। ये वाली जो लेग्स थी इसको ये प्रे कैप्चर करने के लिए यूज़ करते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लोकोमोशन इन एम्फीबियंस को भी डिस्कस किया और लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स को भी डिस्कस किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आते हैं और सम टाइम जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आ जाता है लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बर्ड्स के अंदर लोकोमोशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।